हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाइड्राइड। अब हम ग्रुप वाइज स्टडी बात करेंगे। 13-14 ग्रुप हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 14 से लेके 17 ग्रुप तक के हाइड्राइड बात कर चुके हैं। 18 ग्रुप को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 15 समूह के यौगिक, और उसमें सबसे पहला है N2 डाई नाइट्रोजन। तो N2 को सबसे पहले आता है बनाने की विधि। तो N2 क्या है? ऑलमोस्ट इनर्ट, अक्रिय है, क्योंकि उच्च बंध वियोजन ऊर्जा होती है। लगभग अक्रिय ही है, क्योंकि उच्च बंध वियोजन हो जाता है। अगर रिएक्शन करेगा तो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आपको रिएक्शन करवानी होगी। दूसरा, ये प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, रंगहीन, स्वादहीन है। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में हम बात करें तो सबसे पहला आता है क्लाउड मेथड। क्लाउड मेथड मतलब आपने एयर लिया, एयर में O2 भी है और N2 भी है, इसको किया लिक्विफाइड, मतलब द्रवीकरण स्टेट में ले गए। लो टेम्परेचर और हाई क्या रखा आपने? प्रेशर रखा, तो एयर लिक्विड हो गई। तो यहां मिला लिक्विड एयर। अब इनका करवा दिया हमने आसवन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है O2 का बॉइलिंग पॉइंट N2 से क्या होता है? ज्यादा होता। आसवन करवाया तो फर्स्ट डिस्टिलेटेड मतलब N2 आश्वित हो गई। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले आश्वित होगी और यहां से N2 हमें मिल सकती है। दूसरा मेथड बाई तापीय विघटन से, तापीय विघटन से। तो देखो बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड मैंने लिया BaN3 का होल ट्वाइस और इसको मैंने हीट किया तो बेरियम मिला और 3N2 मिला। यहां जो N2 मिलती है वो क्या होती है? शुद्ध, अति शुद्ध होती है। बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से बना सकते हैं या फिर अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से। यह बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से। अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से, अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से। तो देखो अमोनियम लवण जो है वो NH4 और Z होगा, NH4Z होगा। अब इसमें NH4 ये प्लस है और ये माइनस है। NH4Z, अगर Z अनोक्षीकारक है, अनोक्षीकारक है, तब हीट करोगे तो बनेगा ZH और NH3। ये NH3 बनाने का मेथड हो जाएगा। यदि NH4 और ये Z, और Z ऐसा पार्ट है जो ओक्षीकारक है, अब इसको हीट करोगे तो N2 रिलीज होगी। तो देखो यहां Z क्या क्या हो सकता है? Z यदि आपने हेलोजन लिया, OH माइनस लिया, CO3 माइनस 2 लिया, SO4 माइनस 2 लिया, PO4 माइनस 3 लिया, S माइनस 2 लिया, इनको हीट करोगे तो हमेशा अमोनिया बनेगी।
यदि जेड आपने लिया Cr2O7 -2 लिया, ClO3 माइनस लिया, IO3 माइनस लिया, NO3 माइनस लिया और NO2 माइनस लिया, तब आपके इधर N2 रिलीज होगी। तो फिर N2 रिलीज होगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अमोनिया को ये -3 से 0 में जाएगा और यहां ये -3 से -3 में ही रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, फिर दो फाइनल एग्जाम्पल इसके लगाते हैं कि मैंने लिया NH4Cl और इसको हीट किया तो बनेगा NH3 और HCl। मैंने लिया NH4 इसको हीट किया तो बनेगा H2CO3 और 2NH3 जो कि आगे टूट जाएगा H2O और CO2 में। अगर मैंने लिया NH4OH इसको हीट किया तो बनेगा NH3 और H2O। तो ये तो इनके साथ रिएक्शन हुई। इनमें बात करते हैं N2 बनाने के मेथड। इसमें NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, नाम क्या हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हीट करोगे ना तो बनेगा N2Cr2O3 और H2O। अब आपने लिया अमोनियम अक्स O3, अक्स बराबर Cl हो सकता है या I हो सकता है, जैसे मैंने यहां लिखे ये वाला अक्स O3 माइनस, बात तो वही हुई ना। तो ये वाला लिखा, तो इसको हीट करोगे ना तो N2 बनेगा, अक्स 2 बनेगा और क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। साइड में H2O बाहर आएगा ही आएगा। अब ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या है उनके बारे में बात करते हैं। देखो ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं तो इसको समझेंगे। ये NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट और NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, दो हैं। इसको हीट करोगे ना तो N2O प्लस H2O बनेगा, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड बना, जो कि कैसा ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है। और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे ना तो N2 और H2O बन जाएगा। ये N2 बनाने का मेथड है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वहां N2 के साथ ऑक्सीजन लगेगी, जिसमें N2 ऑक्सीजन कम है वहां N2 के साथ ऑक्सीजन नहीं लगेगी। आप बैलेंस करने जाओगे तो रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी सिंपल वे में। तो यहां मैंने बोला अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया तो N2 और H2O निकला, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो N2O निकला। किसके मेथड चल रहे हैं, N2 बनाने के मेथड। इसके अलावा अमोनिया के ऑक्सीकरण से, अमोनिया के ऑक्सीकरण से NH3 लिया, PbO रेड हॉट, और आपने लिया CuO रेड हॉट। अमोनिया की PbO रेड हॉट से रिएक्शन कराओगे तो N2 प्लस H2O और Pb बन जाएगा। यहां भी N2 प्लस H2O और कॉपर बन जाएगा। NH3 की रिएक्शन उदासीन KMnO4 से करवाओगे
तो भी N2 बन जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अमोनिया को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, जीरो में लेके आ रहा है। इसके अलावा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, तो भी क्या निकलेगी, N2 निकलेगी। इसके अलावा NaOCl, तो भी क्या निकलेगी, N2 निकलेगी। ठीक है। और यदि आपने हेलोजन से करवाई रिएक्शन तो भी N2 बन सकती है। ये लो टेम्परेचर, ये भी लो टेम्परेचर और ये भी लो टेम्परेचर। अब मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, इनको बात करेंगे। देखो इधर NH3 सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ लिया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है। तो थोड़ा सा इसको ये देखें, NH3NaOCl, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। यदि आपने ये एक्सेस में लिया है तो N2 बनेगा। NH3 और NaOCl यदि ये एक्सेस में लिया है तो हाइड्रोजन बन जाएगा NH2NH2। रोसिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। प्रोसेस का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, बट ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करता हूं NH3 की हेलोजन के साथ अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। NH3 की हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने NH3 और ये हेलोजन यदि ये वाला आधिक्य में लिया है, ठीक है, हेलोजन आधिक्य में लिया है और अक्स बराबर यहां पे है Cl और Br, इन दो की बात करेंगे, बाकी की बात हम यहां नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें चलना है। तो यहां क्या बनेगा, NH3 और HX। अब जैसे NCl3 तो यह है एक्सप्लोजिव विस्फोटक, और इस पे अगर H2O डाल दे तो क्या बनेगा, HOCl और NH3। ये जल अपघटन NCl3 का होता है, वो फट के आ चुके हैं। अगर NH3 और H2 और ये दिया आपको एक्सेस में आधिक्य में, एक बार हेलोजन आधिक्य में दे सकता है, एक बार अमोनिया आधिक्य में दे सकता है। अमोनिया अगर आधिक्य में दिया है तो N2 और NH4 अक्स बनेगा। ये सब N2 बनाने के मेथड हैं। अब N2 की कुछ रिएक्शंस हैं जो मुझे बतानी है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए वो रिएक्शन क्या है। तो इसमें हमने अमोनिया बनाने के मेथड भी देखे हैं साथ में, ये भी ध्यान रखना। N2, ये देखो इधर देखो, CaCO3 लाइमस्टोन बोलते हैं बेटा। हीट किया, क्या बना, CaO और CO2। इसकी रिएक्शन कराई कार्बन से, मतलब कोक से, और हीट किया तो बनेगा CaCO2। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, नाम है इसका कैल्शियम कार्बाइड। कैसी यूनिट है, Ca+2 C ट्रिपल बॉन्ड माइनस और माइनस। अब इस पे अगर H2O डाल दे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइज और एल्काइन बन जाएगी, एसिटिलीन बन जाएगा। एक स्टेप तो ये होगी। अगर कैल्शियम कार्बाइड पे N2 की रिएक्शन करवाए, रिएक्शन कहां होगी, हाई टेम्परेचर पर, तो आपके पास बनेगा CaCN2 प्लस कार्बन। इस CaCN2 प्लस कार्बन, इस CaCN2 को तो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड, मतलब Ca+2 CN2-2, और CN2-2 साइनेमाइड को हमने क्या बोला, छदम हेलाइड आयन बोला है, नाइट्रोलिम। और इस पूरे मिक्सर को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। और इसका यदि जल अपघटन करवाया जाए तो पहले यूरिया बनेगा,
फिर यूरिया का आगे जल अपघटन करवाया जाए तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोलिम यूरिया की तुलना में उत्तम उर्वरक है क्योंकि नाइट्रोलिम का जल अपघटन दर यूरिया की तुलना में कम होता है, इसलिए जल अपघटित होकर कई बार यूरिया देता है। इसलिए नाइट्रोलिम एक से अधिक बार जल अपघटित होकर अमोनिया देता है, जल अपघटित होकर अमोनिया देता है, जबकि यूरिया एक बार ही अमोनिया देता है। यह ध्यान रखोगे आप। नाइट्रोलियम किसको बोलते हैं, CaCN2+C इसको बोलते हैं। और मैंने बोला कि नाइट्रोलियम यूरिया के तुलना में उत्तम उर्वरक है। क्यों है? जब आप यूरिया डालोगे उसके बाद पानी देते हो तो पहली बार ही वो जल अपघटित होकर जितनी अमोनिया देनी होती है दे देता है, बट नाइट्रोलियम का जल अपघटन का दर कम होता है, इसलिए वो पहली बार भी अमोनिया देगा और उसके बाद वापस पानी डालोगे तो भी अमोनिया देगा, मतलब एक से ज्यादा बार अमोनिया देता है। जबकि ये जो यूरिया है वो केवल एक बार ही अमोनिया देता है। इसलिए नाइट्रोलियम बेटर फर्टिलाइजर है, उत्तम उर्वरक है कंपैरेटिव टू यूरिया। ये रिएक्शन भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक रिएक्शन और देख लें आप, वो भी देख लें कि BaCO3 इसको हीट करोगे तो BaO और CO2 में जाएगा। इसकी कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो BaC2 बनेगा, बट इसकी रिएक्शन N2O से हाई टेम्परेचर पर होगी, यहां बनेगा BaCN का होल ट्वाइज जिसका नाम है बेरियम साइनाइड। ये अलग से मैंने रिएक्शन बताई है, इसका अलग से आपको ध्यान रखना है। तो ये था, ठीक है, ये है क्या, N2 और N2 की कुछ रिएक्शन। नेक्स्ट कंपाउंड है अमोनिया। नेक्स्ट कंपाउंड है अमोनिया। अब हमें पता है अमोनिया भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले अमोनिया, ठीक है, तीक्ष्ण गंध। अमोनिया की कैसी गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, पनेट स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। सबसे पहले आता है इसके बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां कई तो हम देख चुके हैं। कौन सी देख चुके हैं? अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से, अमोनियम लवण के तापीय अपघटन से, अभी पीछे बताइए नाइट्राइड के जल अपघटन से। ये हमने जल अपघटन में पढ़ा था। नाइट्राइड किसको बोलते हैं बेटा? N-3 को बोलते हैं। जैसे मैं लूं मैग्नीशियम N2 Mg3 N2, इसका मैं जल अपघटन करवाऊं
तो MgOH का होल ट्वाइस और क्या बन जाएगा 2NH3, NH3 बन सकता है। इसके अलावा एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है हेबर प्रक्रम। अब सबको पता है कि हेबर प्रक्रम से क्वेश्चन आ जाता है, और ये हेबर प्रक्रम है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। हेबर प्रक्रम है, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले N2 + 3H2, ये गैसियस और गैसियस नाइट्रोजन और H2 की रिएक्शन होती है, नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, और ये Fe और मोलिब्डेनम कैटेलाइज्ड बाय आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3, मतलब अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड से उत्प्रेरित होती है, और स्मॉल अमाउंट में K2O एंड Al2O3 होते हैं। तो K2O और Al2O3 आयरन मोलिब्डेनम K2O Al2O3 बनेगा 2NH3, अमोनिया बन जाएगा। अब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है लो टेम्परेचर रखना है, और हाई प्रेशर रखना है। लो टेम्परेचर लास्ट सातालिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ये तो होना चाहिए 200 केल्विन, और हाई प्रेशर मतलब 200 ATM, 700 केल्विन। ये अनुकूल परिस्थिति है। इसके अलावा भी अमोनिया बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है, और वो है नाइट्राइट व नाइट्रेट के अपचयन से, इनके अपचयन से भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने लिया NaNO3, इसका रिडक्शन करवाऊं तो इसका रिडक्शन एल्यूमिनियम प्लस NaOH से करवा सकते हो, या जिंक प्लस NaOH से करवा सकते हो। ऐसे ही मैं नाइट्राइट लूं NaNO2, रिडक्शन Al प्लस NaOH से करवा सकते हो, या फिर Zn प्लस NaOH से करवा सकते हो। इनका रिडक्शन करवाओगे ना तो भी अमोनिया बन जाएगी, क्योंकि यहां +5 में है, यहां +3 में है नाइट्रोजन, तो इधर भी NH3 बन जाएगी और इधर भी NH3 बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि ये एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दोनों कौन सी धातु है? उभयधर्मी धातु है क्या? और उभयधर्मी धातु NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या देती है? हाइड्रोजन देती है, और ये हाइड्रोजन क्या कर देगी? ये नाइट्रेट व नाइट्राइट का क्या करती है? अपचयन करती है, ठीक है। ये है अमोनिया बनाने के मेथड जो एनसीईआरटी में है, उसके अलावा भी बता दिए, सारे बता दिए। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, टाइम का अभाव है भैया मेरे पास, मुझे जल्दी आपको करवाना है, 15 लेक्चर में बहुत कुछ करवाना है, कंटेंट पूरे आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टी, गुण, और इसके बाद इसके टेस्ट भी देखेंगे हम यहां। प्रॉपर्टीज या गुण। अमोनिया कलरलेस है और पनेट स्मेलिंग है, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध होती है, अमोनिकल स्मेल।
रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध होती है। NH3 का जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया करके NH4OH का निर्माण होता है। तो NH3 H2O NH4OH, और यहां कौन सा आयन दे रहा है? OH माइनस, इसलिए किस नेचर की हो गई? ये जलीय नेचर की हो गई। अब यहां पे M+N ये हो गया धातु, और इसकी रिएक्शन में कराऊं NH4OH से या फिर NH3 एक्वस जलीय से, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पीपीटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आता है, का अवक्षेप, ठीक है। फिर अगर मैं एक्सेस में NH3 एक्वस डालूं या एक्सेस में NaOH डालूं तो सोल्यूबल हो सकता है, विलय हो सकता है, या फिर इनसोल्यूबल हो सकता है। यहां भी सोल्यूबल हो सकता है या फिर इनसोल्यूबल हो सकता है, डिपेंड करेगा किस मेटल का हाइड्रोक्साइड बना है। जैसे मैं लूं Fe+3 या फिर ले लूं मैं FeCl3, इसकी रिएक्शन NH3 एक्वस से करवा दो या फिर NaOH से करवा दो, तो पहले तो बनेगा FeOH का होल थ्राइज, इसकी पीपीटी, या फिर मैं बोल दूं Fe2O3 अक्स H2O, ये है ब्राउन पीपीटी। अब एक्सेस NH3 एक्वस में भी ये क्या होता है? इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होता। एक्सेस NaOH लेता हूं तो भी ये क्या होता है? इनसोल्यूबल। ध्यान रखेंगे, आयरन का हाइड्रोक्साइड ना तो NH3 एक्वस में सोल्यूबल होता है, ना ही उसमें सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं Cr+3, ठीक है। Cr+3 लिया और इसकी या CrCl3 लिया, इसकी रिएक्शन कराई NH3 एक्वस से, तो क्या बना? CrOH का होल थ्राइज। कैसी पीपीटी आती है? ग्रीन पीपीटी आती है। कैसी पीपीटी आती है? ग्रीन पीपीटी आती है। अब ये NH3 एक्वस ले लो या NaOH से करवा लो, यही बनेगा। अब यहां पे आप इसकी रिएक्शन कराओगे, NH3 एक्वस और एक्सेस लिया या NaOH एक्सेस में लिया, तो अब ये जो हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनी है, ये NaOH में सोल्यूबल होती है या नहीं होती, OH में सोल्यूबल होती है या नहीं होती, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये आपके थोड़ा सा साल्ट एनालिसिस का टॉपिक है, जहां ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहां अगर हम बात करेंगे कि सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि ये सोल्यूबल होता है या नहीं होता। तो ये एक्सेस NaOH में सोल्यूबल है और दोनों में ही क्या हो जाता है? ये सोल्यूबल हो जाता है। तो यहां तो बन जाएगा CrNH3 6 और ये +3 सोल्यूबल, और यहां भी CrOH4- यहां भी क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसा। आयरन की हाइड्रोक्साइड की पीपीटी ना तो NH3 में सोल्यूबल होती है ना NaOH में होती है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी NH3 में भी सोल्यूबल होती है और NaOH में भी क्या हो जाती है? सोल्यूबल हो जाती है। ऐसे ही अगर अगला एग्जांपल लूं मैं,
अगला लेता हूं Al+3 या फिर AlCl3, NaOH से करवाओ या NH3 एक्वस से करवाओ, तो बनेगा AlOH का होल थ्राइज और ये आई व्हाइट पीपीटी। एक्सेस NaOH डाला तो ये सोल्यूबल हो जाता है, एक्सेस NH3 एक्वस डाला तो ये आंशिक विलय होता है। क्या होता है? आंशिक विलय होता है। अब मैं लू Zn+2 जो मेन इंपॉर्टेंट है, NaOH या फिर NH3 एक्वस, तो पहले बनेगा तो यही ZnOH का होल ट्वाइज और ये व्हाइट पीपीटी। कैसी पीपीटी आई? व्हाइट पीपीटी। एल्यूमिनियम और जिंक के केस में व्हाइट पीपीटी आती है और ये भी दोनों में सोल्यूबल हो जाता है। एक्सेस NaOH ZnOH4 -2 सोल्यूबल और एक्सेस NH3 एक्वस ZnNH3 6+2। ठीक है, यहां भी ये क्या हो जाता है? सोल्यूबल। तो ये ध्यान रखने हैं, 4 आयंस के बारे में आपको ध्यान रखने हैं कि कहां सोल्यूबल होगा कहां नहीं होगा। जिंक +2 में केवल ओनली 4 ही बनाएगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये बात हुई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है सारी। NaOH साथ में चल रहा है भैया, NaOH साथ में चल रहा है, जो S ब्लॉक की बात हुई है। अब इसके बाद और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? AgCl, AgBr और AgI ठीक है, बात करते हैं। देखो AgI व Ag2S की पीपीटी को छोड़कर सिल्वर की सभी पीपीटी NH3 एक्वस में विलय हो जाती है तथा AgNH3 प्लस विलयशील संकुल का निर्माण करती है। AgI व Ag2S की पीपीटी को छोड़कर सिल्वर की सभी पीपीटी NH3 एक्वस में विलय हो जाती है तथा AgNH3 प्लस व विलयशील संकुल का निर्माण करती है। जैसे AgI NH3 एक्वस नहीं होगी, Ag2S NH3 एक्वस सोल्यूबल नहीं होगी, ये येलो होती है, येलो पीपीटी, और ये होती है ब्लैक पीपीटी, ये नहीं होती। अब अगर मैं बात करूं AgCl जिसको हमने बोला है व्हाइट, AgBr जिसको हमने बोला है पेल येलो, इन दोनों की रिएक्शन यदि NH3 एक्वस से करवाओगे ना तो दोनों में कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस, और ये कैसा है? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये अमोनिया की प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का परीक्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे अब, कि अमोनिया का परीक्षण कैसे करते हैं। यहां तक हमने अमोनिया की प्रॉपर्टी देख ली, अब अमोनिया के हम परीक्षण की बात करेंगे। चले, चलो नोट करें भैया। अमोनिया का परीक्षण, अमोनिया का परीक्षण। तो अमोनिया का परीक्षण कैसे करते हैं? देखो NH3 ये गैस है, ठीक है, HCl
में भीगी कांच की छड़ ले जाने पर HCl में भीगी कांच की छड़ लेके जाओगे तो NH4Cl श्वेत धूम्र नजर आएंगे। एक तो ये हो गया। H2PtCl6 मिलाओगे तो NH4 2PtCl6 ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कैसी पीपीटी आएगी, येलो पीपीटी आएगी। इसके अलावा नेस्टलर अभिकर्मक K2HgI4 प्लस KOH, ये नेस्टलर अभिकर्मक। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा HgOHgNH2I, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। इसको बोलते हैं मिलंस क्षार, मिलंस क्षार बोलते हैं। ये होता है HgONH2Hg और ये I। ये अमोनिया के क्या हो गए, परीक्षण हो गए। इसके द्वारा हम अमोनिया को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपोर्टेंट हाइड्राइड और है इसका, वो है फोस्फीन। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो फोस्फीन को बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख लेते हैं, जिससे नाइट्रोजन हमारा खत्म हो जाए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, हमने पहले भी देखे हैं इनको, एक बार फिर से देखते हैं। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O4 डाइमर किसका है, 2NO2 का डाइमर है। ठीक है, N2O5। तो ये तो +1 का हो गया, ये +2 का हो गया, ये +3 का हो गया, ये +4 का हो गया, ये +5 का हो गया। ये दोनों इधर से इधर जाता हूं तो एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब बात आती है इनकी स्ट्रक्चर की, बनाते हैं पहले तो N2O 2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से, और ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये O। N2O3, ठीक है, N2O3 NO और NO को मिलाते हैं तो N2O3 बनता है, तो ये N2O3, ये N2O3, N2O4, ये N2O4, N2O5, और एक बीच में ऑक्सीजन लगा दो N2O5, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डाइमर है किसका, NO2 का, ये ओड इलेक्ट्रॉन ये। अब बात करते हैं इनके कलर वगैरह प्रॉपर्टीज की, कि किसका कौन सा कलर होता है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है रंगहीन, प्रतिचुंबकीय, और उदासीन। रंगहीन है, प्रतिचुंबकीय है और उदासीन है। सेकंड, ये भी रंगहीन। अच्छा, इसको नाम भी बता देता हूं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड,
इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो मैंने बोला रंगहीन, प्रतिचुंबकीय, उदासीन, ये भी रंगहीन है, ओड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। और ये भी कैसा होता है, उदासीन होता है। फिर आता है N2O3, ब्लू लिक्विड है, एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, नीला द्रव्य अम्लीय, या नीला ठोस भी बोल सकते हैं इसको, वो डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर का है, अम्लीय है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो देखो ये इधर से इधर ये जाएगा लो टेम्परेचर पे, तो NO2 उस फॉर्म में रहेगा, हाई टेम्परेचर पे ये इसमें रहेगा। तो ये तो है ब्राउन गैस, ठीक है, और कैसी हो गई, अनुचुंबकीय। और ये है रंगहीन, रंगहीन है, और कैसा है, प्रतिचुंबकीय। और इसका क्या है, ये कौन सा है, इसका H2 का जल अपकरण कराते तो क्या बनता है, HNO2 HNO3। तो ये कैसा है, मिश्रित अम्ल एनहाइड्राइड है, मिश्रित अम्ल एनहाइड्राइड है ये वाला रंगहीन प्रतिचुंबकीय, ये भी रंगहीन प्रतिचुंबकीय, और कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ये भी दोनों कैसे हैं, अम्लीय। ये इनकी स्ट्रक्चर की बात है। एक ध्यान रखना, NO2 का जो बॉन्ड एंगल है ना, ये NO2 प्लस और NO2 माइनस, फेमस क्वेश्चन है, इनका बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए भैया। इसका होता है 134, इसका 180, इसका 115 डिग्री। ये पता होना चाहिए यहां पे आपको, ये बॉन्डिंग का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, तो मुझे यहां बताने की इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बॉन्ड लेंथ वगैरह का भी पता होना चाहिए कि किस में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो ऑक्साइड की नेचर हो गई। अब बनाने का मेथड, इसको बनाना है तो सिंपल सा मेथड है, NH4NO2 को NO3 को क्या कर दो, हीट कर दो, क्या बन जाएगा, N2O और H2O। ये तो हमने पढ़ा है बनाने का मेथड। NO को बनाना है तो FeSO4 NaNO3 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइज NaHSO4 और NO। ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे, ब्राउन रिंग टेस्ट से। फिर NO वापस FeSO4 के साथ रिएक्शन करता है ना एक्वस से, तो बनाता है FeH2O5NO SO4, जिसको आप बोलते हो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको नीला द्रव्य ये बनाना है, तो इसको बनाने का मेथड है NO प्लस NO2 1:1 में आप मिक्स करो, 1:1 में मिक्स करो तो N2O3 बन जाएगा, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो 2NO, इसका N2O4, तो बन जाएगा 2N2O3। ये लो, N2O4 बनाना है तो मैंने बता दिया, N2O4 बनाने का, NO2 बनाने का मेथड है वो है PbNO3 का होल ट्वाइज, या फिर MnO3 का होल ट्वाइज, कोई सा भी ले लो आप, इसको हीट करोगे, या फिर MnO3। मेटल क्या नहीं होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम नहीं होना चाहिए। बाकी आप इनको हीट करोगे ना तो ऑक्साइड बनेगा, MO बनेगा, NO2 बनेगा, और साइड में कौन सी गैस आएगी, O2 आएगी। इसमें भी
या तो यहां तो बन गया PbO, यहां MO NO2 और O2, यहां इस केस में बन जाएगा M2O NO2 और O2, मतलब इनके नाइट्रेट NO2 नहीं देते हैं। फिर NO2 से आप N2O4 बना सकते हो। N2O5 बनाना है तो N2O5 बनाने का तो मेथड बहुत सिंपल है और इजी है। ये क्या करना है आपको, 4HNO3 और P4O10, ये क्या है, निर्जलीकारी। तो 4 HNO3 है तो देखो 2HNO3 2HNO3, और यहां लिया मैंने P4O10, एक H2O इधर से आएगा बाहर, एक H2O इधर से बाहर आएगा, तो उसमें से N2O5 इसमें से N2O5, 2N2O5, 2 H2O P4O10 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बनाएंगे HPO3, जिसको हमने बोला है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये है ऑक्साइड। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह आपको भी पता होनी चाहिए कि ये कैसे बनते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर नाइट्रेट, ओके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिमेनिंग पार्ट को लेके आएंगे, ओके। थैंक यू।